मशकूर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि मैं कांग्रेस से हूँ। वो बात एक अपनी जगह पे आप ठीक कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से हूँ। हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ पे वार्ड में काम देख रहे हैं, विधानसभा में काम देख रहे हैं। वो जीरो लेवल पे डलने चाहिए। जीरो लेवल पे डलेंगे तो सड़क भी थोड़ा नीचे रहेगी और पाइप भी जो है वो अपना ठीक डल जाएंगे। अच्छा आप अरे भाई ये बातें कोई लेवल ठीक नहीं है, नहीं कुछ बातें हैं कि अभी पाइप डल रहे हैं, काम होने दीजिए। जब मैं इसके अंदर ये समझता हूँ कि जो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा है, ये उस ठेकेदार के पास और भी बहुत सारे काम है, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो यहाँ मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं कर पाता है। तो ठेकेदारों पे तो सब पे काम होता है। ये हम कहते हैं कि ठेकेदारों पे काम था, ये कम था, ये ज्यादा था, लेट हो गया, थोड़ा बहुत देर सवेर होती है, उसमें लेट हो रहा है बहुत, जबकि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि एकदम बहुत ज्यादा एकदम इमरजेंसी है तो कोई 100 गज का हमें हॉल दिलवा दीजिए, उसमें मोहल्ला क्लिनिक चालू करा देंगे। ये इलेक्शन की अफरा तफरी है, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर होता तो 8 साल पहले से काम धीरे धीरे करके अब तक मीठा पानी भी आ चुका होता। अगला बिहार की रोड कब बनी थी? पिछले 2 साल पहले बनी थी ना, जब तो इलेक्शन नहीं थे। तो फिर क्या हुआ वहाँ, जब तो इलेक्शन नहीं थे विधायक जी के? तो बेकार की बात है। लास्ट मोमेंट में अभी और लेट होंगे थोड़ा सा जो चाहे। मशकूर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि मैं कांग्रेस से हूँ। वो बात एक अपनी जगह पे आप ठीक कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस कॉलोनी का बाशिंदा हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जरूर है कि मैं आकर के वक्त बे वक्त आकर के ये साइट में चेक ज़रूर करता हूँ कि कहीं अगर कोई गलती हो तो मैं इन लोगों को बता दूं कि भाई आप इसको ठीक कर लो। हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ पे वार्ड में काम देख रहे हैं, विधानसभा में काम देख रहे हैं। और दूसरी बात रही बात है कि जावेद भाई क्या मालूम कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर है कि जावेद भाई अपना काम देखें, अपनी सफाई का काम देखें। सारे शाहीन बाग में बुरे हालात हैं, वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ओखला विहार में बुरे हालात हैं। आप जाके देखिए, उन्हें वो दिखाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। हम एक दूसरे पर लांछन लगाएं, एक दूसरे की वीडियोस बनाएं, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो क्या है कि एक पाइप में जो हमने ढाल दे दिया तो दूसरे पाइप यहाँ से जो है वो जीरो लेवल पे डलने चाहिए। जीरो लेवल पे डलेंगे तो सड़क भी थोड़ा नीचे रहेगी और पाइप भी जो है वो अपना ठीक डल जाएंगे। अच्छा अब दूसरी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पानी की लाइन डली हुई है। ये आप पानी की लाइन दिखा दीजिए। ये पानी की लाइन जो है ये तकरीबन देखिए आप अभी भी 2 फीट के करीब, ये आप देख रहे हैं मार्जिन है नीचे, आप देख रहे हैं ना, और ये 2 फीट के करीब ही उठी हुई है। तो अगर ये यहाँ पर उस वक्त जब ये पानी की लाइन डल रही थी कोई अगर मौजूद होता, हालांकि ये मेरी भी गलती है, मैं ये कहूँ आपसे कि साहब मुझे भी खड़ा होना चाहिए था और लोगों को, लेकिन जिम्मेदारी उनकी थी जो यहाँ पर काम करवा रहे थे। अरे भाई ये बातें कोई लेवल ठीक नहीं है, नहीं कुछ बातें हैं कि अभी पाइप डल रहे हैं, काम होने दीजिए। जब काम कंप्लीट हो जाएगा और अगर उनको लगता है यार वो भी यहाँ पे रेजिडेंट है ओखला विहार के, उसका लेवल ठीक करा। सड़क की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़क नहीं बन रही, सड़क बन रही है, लेकिन इतनी देखिए ये ओखला विहार की मेन एंट्रेंस है और इसको बहुत तेज़ी से काम को करना चाहिए था। मैं इसके अंदर ये समझता हूँ कि जो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा है, ये उस ठेकेदार के पास और भी बहुत सारे काम हैं। अब शायद मेरा ये अपना जो है मेरी सोच है, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो यहाँ मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं कर पाता। एक दिन काम करता है, वो चला जाता है, थोड़ा सा मलबा उठाता है, वो चला जाता है, क्योंकि पूरे इलाके की मुझे लगता है कि 4-5 टेंडर से भी ज़्यादा शायद हमारे इलाके के इसी एक ही कॉन्ट्रैक्टर के पास है। तो ठेकेदारों पे तो सब पे काम होता है। ये हम कहते हैं कि ठेकेदारों पे काम था, ये कम था, ये ज़्यादा था, लेट हो गया, थोड़ा बहुत देर सवेर होती है। ओवरऑल काम हो रहा है, ऐसा नहीं, और बहुत अच्छा करके बना रहे हैं। ये पूरा रोड बनेगा, इस रोड का नाम भी रखा जाएगा और एंट्रेंस गेट भी बनना है इंशाल्लाह ओखला विहार का। ये सारे काम होंगे अगर हम उसको ये थे। दूसरी बात ये, जब लोग काम कराते हैं, कोई भी काम कराए, आज हम लोग करा रहे, कल कोई और कराता था, आगे फिर और कोई कराएगा। अगर हम सिर्फ कमियाँ ही निकालते रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बहुत अजीब सा लगता है। आपने को ये देखेंगे कि जब ये काम शुरू हुआ 4 दिन तो गाड़ी हटाने में लगी। तो हम सिर्फ कमी निकालते रहेंगे, तो कमी नहीं, बल्कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। और जो ये जावेद भाई का हो या कोई और भी, कोई भी अगर एक दूसरे को लांछन लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम खड़े रहेंगे उनके साथ। हमारे लिए अगर कहीं हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि मोहल्ला क्लिनिक। देखिए मोहल्ला क्लिनिक के लिए तो अक्सर यहाँ पर जो है ये बहुत ही हमारे लोग आवाज़ उठाते रहते हैं और वो वादा भी कर चुके हैं, जगह भी वो बता रहे हैं कि इसके लिए जगह है, लेकिन अभी तक मोहल्ला क्लिनिक का कोई भी मतलब जो है, अभी शायद फाइलें चल रही हैं कि क्या हो रहा है, उसमें लेट हो रहा है बहुत, जबकि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मोहल्ला क्लिनिक का प्रोसेस चल रहा है। बीच में ये बात उठी थी कि जब तक वो नहीं कंस्ट्रक्शन होता तो ऐसा कर लेते हैं कि अलग से ले लेते हैं। अगर आपको ये लगता है
कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम इमरजेंसी है तो कोई 100 गज का हमें हॉल दिलवा दीजिए, उसमें मोहल्ला क्लिनिक चालू करा देंगे। लेकिन वहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक का प्रोसेस है अभी, वो रोड चौड़ी होगी, एकरा मस्जिद से जो आते हैं ओखला विहार के लिए वो चौड़ी होगी, उसके बाद जो बचता है जहाँ वो मटेरियल पड़ा रहता है तो उसमें मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, उसका प्रोसेस चल रहा है, वो कन्फर्म है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जल्दी, मैंने बीच में भी बात की थी कई लोगों से, यहाँ पे बेसिकली एक और प्रॉब्लम है ओखला विहार में कि RWA नहीं है, तो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, अपने आप ही कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि RWA हमें कोई हॉल दिलवा दे, रूम दिलवा दे, तो जब भी कर सकते हैं उसको। और एक ये परवेज भाई की तरफ जो है, जब हम जाते हैं तो वहाँ एक बड़ी गहरी लाइन है, 40 फीट के करीब लोग उसे बताते हैं, 30-40 फीट के करीब कि वो गहरी लाइन है, वो तमाम बैठ चुकी है। लेकिन अभी तक वहाँ ना तो कोई बैरिकेड लगाया और ना ही उसका किसी ने अभी तक मेरे ख्याल से कुछ उस पर काम भी नहीं शुरू किया। तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, अगर कोई गाड़ी या कोई गिर गया उसके अंदर तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपको यहाँ से लेके ओखला विहार से लेके परवेज भाई के पास तक, यहाँ पे बीच में एक MCD का भी जगह है, इसमें जल फ्लड वाले भी बना रहे हैं, PWD के भी है, लेकिन हमने किसी से नहीं पूछा, ओवरऑल विधायक जी के अंडर में आता है तो इसीलिए वहाँ पे काम शुरू करा दिया था। वो तो काम चल, हमारा मीठा पानी है उसका अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। अब ये कनेक्शन जो है वो खारे पानी की लाइन में जोड़े जा रहे हैं, तो लोगों को ये भी है उसमें, मतलब जो है डाउटफुल है लोग कि भाई इसमें हमें मीठा पानी कैसे मिलेगा, खारा पानी कैसे मिलेगा, और फिर लोगों के कनेक्शन, जो घरों के कनेक्शन है वो कब होंगे और कैसे होंगे, घरों में कनेक्शन कैसे जाएंगे। अभी फिलहाल ओवरऑल अभी तो दूसरे वाले कनेक्शन हुए हैं, जो मीठे पानी की लाइन है उससे कनेक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लेंगे वो अप्लाई करेंगे, मीटर्स लगवाएंगे, अपने कनेक्शन लेंगे, उसमें कोई बोरिंग के पानी से जा रहा था, अब वो मीठे पानी की लाइन आ रही है तो पहले तो उसको कनेक्ट किया, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 24 घंटे जो है मीठे पानी का आ सकता है, क्योंकि लोग अब अलग अलग कनेक्शन लें। जो मेन लाइन आ रही है उसमें हम लोग ये कनेक्शन करा रहे हैं। लेकिन उसको खोद के चले जाना, एक महीना तक उसकी खबर ना लेना और पड़ा रहे इसी तरह से, और वो क्रॉस है सड़क पे ना, वो क्रॉस उसमें खुदी हुई है सारी, तो उससे लोगों को बहुत ही यहाँ जो है वो परेशानी मुशक्कत उठानी पड़ रही है। हालांकि वो काम होगा, मैं भी जानता हूँ होगा, लेकिन वो इतना लेट काम हो रहा है कि ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। आपको पता है कि इंटरकनेक्टिविटी इतनी है कि अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं, तो एक एजेंसी रोड बना रही है, वो कर रही है, और ये कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन जितना सिर्फ ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें कनेक्शन करना पड़ रहा है मेन लाइन से, जो हमारे बोरिंग का है, वो कट हो रहा है और उसकी रिपेयरिंग होगी। वो पूरा टेंडर हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके काटेगा उसको, डिपार्टमेंट काट रहा है, डिपार्टमेंट ही उसको रिपेयर करेगा। ये इलेक्शन की अफरा तफरी है, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर होता तो 8 साल पहले से काम धीरे धीरे करके अब तक मीठा पानी भी आ चुका होता। 5 साल देखिए ओखला विहार में पानी की लाइन पड़े हुए हो गए। अगर ये काम जो है वो एक रूटीन के हिसाब से होता तो पानी यहाँ आ जाना चाहिए था। अब जिस तरीके से अब लाइन जोड़ेंगे इलेक्शन के टाइम पे, उसी तरीके से पहले भी लाइन जुड़ सकती थी। 5 साल से काम चले आ रहे हैं, बल्कि जब से पहली बार से जब से काम चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे। ऐसे कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं कि ये से 2 साल में क्या हो जाएगा। इससे पहले नहीं हो रहे थे काम। ओखला विहार की रोड कब बनी थी? पिछले 2 साल पहले बनी थी ना, जब तो इलेक्शन नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? जब पहले भी बनवाए थे ना, ओखला विहार की भी रोड बनी है, उसके अलावा गफ्फार मंजिल की भी रोड चल रही है। तो ये तो पहले से चल रही है। हाजी कॉलोनी की बहुत पहले से चल रही थी। जौहरी फार्म के कितने दिन पहले बन गई, वहाँ जब तो इलेक्शन नहीं थे विधायक जी के। तो बेकार की बात है। लास्ट मोमेंट में अभी और लेट होंगे थोड़ा सा, जो 6 महीने 1 साल बाद होंगे, फिर तो ये लगेगा कि और विधायक जी इसलिए करा रहे हैं। ये बेकार की बात है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल काम हो रहा है। हाजी कॉलोनी का तकरीबन 2 साल पहले बनी थी, जब तो जीते थे, फिर क्यों बनवा दी थी वो? तो ये कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये है कि वहाँ पहले हुआ, जौहरी फार्म में पहले हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ, गफ्फार मंजिल में हो रहा है। तो ये बिलावजह की बातें, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये 7 को हम डाल देंगे, मैक्सिमम 7 नहीं तो 8 में डल जाएगा ये।